शादी ही फ्यूचर है, शादी ही एक एक गोल है जो दिमाग में बचपन से डाला गया था और बताया गया था। बिना बताए अपने पेरेंट्स को जब मैं ऑफिस जाती थी कैब में तब पढ़ती थी, वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा जाती थी ऑफिस, वहाँ जाके पढ़ती थी। आज मुझे 1.5 लाख से ऊपर लोग फॉलो करते हैं, मेरा कंटेंट 1 मिलियन से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो अगर आपको फैंग जैसी कंपनी में जाना है और वहाँ जॉब चाहिए तो अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हाय एवरीवन, मैं निकिता गुप्ता। मैं एक एंटरप्रेन्योर और सीनियर रिक्रूटर हूँ। मैंने पिछले 2 साल में 2000 से ज्यादा लोगों की मदद की है जॉब लगवाने में। ये मेरा मोटिव बना और ये मुझे करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे को लिंक्डइन पे 1.5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, मेरी एडवाइस लेते हैं और इस बुरे वक्त में जहाँ बहुत सारे ले ऑफ्स और रिसेशन चल रहा है वहाँ उनको जॉब में हेल्प मिलती है। ये करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। बचपन से यही परिवार ने सुना और परिवार ने बोला कि आपकी बड़े होकर शादी कर दी जाएगी और आपके लिए लड़का देखेंगे और यही आपका फ्यूचर है। तो मुझे यही लगा बचपन से कि शायद यही मेरी जर्नी है और यही मेरा फ्यूचर है। बट मुझे लगा कि कुछ अलग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा और उसी के लिए मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करी। जर्नी स्टार्ट करने के लिए मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। मैंने बैचलर्स करी कंप्यूटर साइंस में एंड उसके बाद मैंने अपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश करी कि मुझे मास्टर्स के लिए बाहर जाने दिया जाए, जिससे कि मैं और पढ़ाई करूं और आगे बढ़ूं और उनका नाम रोशन करूं। बट ये बोलते ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि नहीं, हमारे परिवार की लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं। मैं बहुत बार सोचती थी कि क्यों नहीं मैं अपने पापा की तरह जाकर बाहर जॉब नहीं कर सकती, क्यों मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती, क्यों मुझे मम्मी की तरह घर में रहना है, क्यों मुझे हर चीज़ के लिए परमिशन चाहिए, क्यों मैं ऐसा करूं और क्या क्या करके मुझे शायद वो चीज़ मिल पाए जो मैं हमेशा अपने लिए सोचती थी या देखती थी। बट हमेशा पेरेंट्स ने पुश बैक किया और बोला कि नहीं, यही हमने अभी तक देखा है और हमारे घर की लड़कियां यही करती हैं। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद जैसी ग्रेजुएशन पूरी हुई, पेरेंट्स ने लड़के देखने स्टार्ट कर दिए। पेरेंट्स ने जाके परिवार वालों को बोलना शुरू कर दिया कि अब इसके लिए रिश्ते लेकर आओ, इसके लिए और आगे इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हम इसके अगले 1 साल में शादी कर देंगे। ये सुनकर मुझे लगा कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे करियर और इंडिपेंडेंस वाली बात जो है वो खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक जॉब ली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वो जॉब करते करते उसका एक मेजर रीजन था कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए। उसके लिए अगर पैसे, क्योंकि पेरेंट्स ने तो साफ मना कर दिया था और कोई जरिया नहीं था पैसे लेकर अप्लाई करने के लिए भी और जीआरई का एग्जाम देने के लिए, तो मैंने वो सैलरी यूज करके अपनी जीआरई की प्रिपरेशन शुरू करी। पेरेंट्स अपना शादी का प्रोसेस कर रहे थे बट मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने अपना यूनिवर्सिटीज़ देखना स्टार्ट किया कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने कंट्रीज शॉर्ट लिस्ट करी कि मुझे यूरोप जाना है, यूएस जाना है, सिंगापुर जाना है, या फिर मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से रोल्स के लिए अप्लाई करना है, कौन सी मास्टर डिग्री के लिए जाना है, फिर उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सब डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया। रिसर्च पूरी स्टार्ट करी, लोगों से बात करनी स्टार्ट करी। फैमिली में कोई मेंटर नहीं था, कोई भी गाइडेंस नहीं थी। किसी भी तरीके से किसी से भी कुछ पूछने जाओ तो कोई भी ठीक से नहीं बताता था कि क्या चाहिए, क्या करना है। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि अगर आज मैं लिंक्डइन पे एक इन्फ्लुएंसर हूँ, करियर इन्फ्लुएंसर जो लोगों को मेंटरशिप देती है, उसका रीज़न ये था कि मुझे खुद कभी कोई मेंटरशिप नहीं मिली। मुझे फाइनली 2 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिट मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है, बट साथ में एक डर था कि मैं जाके बताऊंगी और पेरेंट्स मना कर देंगे। मैं गई, मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिट मिला, एक था यूएस में, एक थी सिंगापुर में, क्या आप मुझे जाने देंगे। मेरे को उम्मीद थोड़ी जो थी कि हाँ शायद वो लोग खुश होंगे सुन के, वो अगले 5 मिनट में ख़त्म हो गई। उनका रिएक्शन था एकदम से, मम्मी एकदम से आई और बोली कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम्हें यहीं रहना है, यहीं तुम्हारी जॉब लगी हुई है और लड़के देखने स्टार्ट कर दिए हैं और अब शादी करके सब खत्म और तुम्हें विदा कर दिया जाएगा अगले 1 साल में। तो बहुत महीनों तक डिस्कशन किया, बहुत ज़्यादा लड़ाई करी, उनसे झगड़ा किया कि नहीं मुझे यही करना है। बोला मैं लोन लूँगी, लोन लेके चली जाऊँगी अगर आप नहीं जाने दोगे, आप नहीं मानोगे तो। बहुत सारे लोगों से बात करवाई, बहुत सारे लोगों से बोला कि इन्हें कन्विंस करो, इन्हें मनाओ, शायद जाने दें, फिर भी वो लोग नहीं माने। इन द एंड फाइनली डिसाइड किया कि खुद ही करना पड़ेगा जैसे अब तक किया है जर्नी में। फिर सिंगापुर गई,
वहाँ पे पहले दिन से ही ये था कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली, मैं यहाँ सेटल नहीं हुई, तो जो पीछे छोड़कर आई हूँ, जो जिद करके लड़ाई करके पीछे आई हूँ, वो वहीं पे वापस जाना पड़ेगा। फाइनली जाकर 2 साल की पढ़ाई के बाद एक जॉब मिली एंड वो जॉब बहुत अच्छी थी। फ़ोन करा सबसे पहले खुश हो गए कि फाइनली चलो वो चीज़ पूरी हुई, वो गोल पूरा हो गया जिसके लिए मैं यहाँ आई थी। इतनी ज़्यादा लड़ाई करी घर वालों से, पूरी दुनिया को गलत प्रूव करने के लिए कुछ करने की कोशिश करी, वो फाइनली आज पूरा हुआ। फ़ोन किया घर वालों को और रिएक्शन था कि बेटा अब हो गया, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम वापस आ जाओ। जब ये सुना तो सुन के लगा कि नहीं, शायद अब भी वो जर्नी पूरी नहीं हुई है, अब भी मैं वो माइंडसेट चेंज नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी शायद ऐसे चेंज नहीं होगा। तो जिद करके उन्हें 1 साल बाद, फाइनली 3 साल में रहने के बाद सिंगापुर उन्हें बुलाया कि आप आओ, देखो यहाँ पे कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। वो आए फाइनली, शायद उन्होंने देखा कि हाँ मैं कितनी अच्छे तरीके से वहाँ रह रही हूँ, मैं कितनी खुश हूँ और मैं वो चीज़ें कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती थी। तो उनको लगा कि हाँ ये शायद वो ही है और ये खुश है। ये देखकर फाइनली मेरी मम्मी मुझे बोली कि हाँ शायद जो तू करना चाहती थी वो ठीक था और शायद हम गलत थे, हमें सपोर्ट ज़्यादा देना चाहिए था और हमें तेरे साथ होना चाहिए था। स्किल्स को इम्प्रूव करके, इंग्लिश अच्छी करके और डेवलप कर करके नई स्किल्स सीख के मैं फाइनली आज बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज में काम कर रही हूँ, जिसमें से एक है उबर। इससे पहले मैंने अमेजोन में काम किया। आज मुझे 1.5 लाख से ऊपर लोग फॉलो करते हैं, मेरा कंटेंट 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है एंड आई थिंक उसका रीज़न यही है कि मुझे पता है कि क्या ज़रूरी होता है इन फैंग कंपनीज और बिग टेक कंपनीज में जॉब लेने के लिए। तो अगर आपको फैंग जैसी कंपनी में जाना है और वहाँ जॉब चाहिए तो ये टिप्स फॉलो कीजिए। पहला टिप है, आप अपने रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल पे फोकस करें और कोशिश करें कि आप क्राउड में स्टैंड आउट करें। क्राउड में स्टैंड आउट करने का मतलब है कि आपकी प्रोफाइल और आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो रहा है। अगर 200 लोग अप्लाई कर रहे हैं एक जॉब के लिए, एक एप्लीकेशन के लिए, तो आपका प्रोफाइल पिक हो रहा है और आपको रिक्रूटर कॉल कर रहा है या हायरिंग मैनेजर से कॉल आ रही है, तो आप चाहो तो उसको 70 से 80%, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, इतना एटलीस्ट मैच करें जॉब डिस्क्रिप्शन से। अगर आपका प्रोफाइल नहीं मैच हो रहा है, उसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, वो वर्ड्स नहीं हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में चाहिए, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको कॉल बैक आएगा या फिर आपको आगे प्रोसेस में बोला जाएगा कि इंटरव्यू लिया जाएगा। तो कोशिश करें कि आप स्किल्स पे ध्यान दें। आप डिग्री लें, कोई मना नहीं कर रहा, बट नेक्स्ट स्टेप है अपना रिज्यूमे, अपना लिंक्डइन, उस पर पूरा ध्यान देना है। इसके बाद ध्यान दें कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट करनी है। आप मत वेट करें कि आपको आज कॉल आई है तो आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाइए और आप आज से स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेट है। तो कोशिश करें कि आप एटलीस्ट कुछ महीने पहले से ऑलरेडी मॉक इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, वो आप अपने कुलीग के साथ ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ले सकते हैं, अपने सीनियर्स के साथ ले सकते हैं। प्लस आप कोशिश करें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके आंसर्स जो हैं वो स्टार फॉर्मेट में हो। मुझे नहीं पता कि कितनी ऑडियंस को पता है कि स्टार फॉर्मेट क्या है। स्टार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तो आप कोशिश करें कि आपके आंसर्स इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड हों, इसी तरीके से बने, तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे और आंसर्स डिलीवर करेंगे तो सामने वाले को समझ आएगा और आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर हो पाएंगे। थर्ड टिप, आप नेटवर्किंग पे ध्यान दीजिए। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और करियर के लिए आज के लिए, और जिस तरीके से आई थिंक कोविड आया 2 साल पहले, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मूव हो गई हैं एंड लोग लिंक्डइन को बहुत एक्टिवली यूज़ करते हैं, आप भी समझिए नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद प्लीज़ ध्यान रखें कि आप सैलरी नेगोशिएशन ठीक से करें। ऑफर मिलना एक बात है, बट ऑफर के बाद उसको एक्सेप्ट करना एक दूसरी बात है। सैलरी नेगोशिएशन पूरे प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सैलरी नेगोशिएशन इज़ अ स्किल। अगर ये आपको नहीं आती और आपको नहीं पता कैसे करना है तो प्लीज़ जाके सीखें। अपने आप को अंडर वैल्यू ना करें। बहुत बार देखा है, मैं खुद रिक्रूटर हूँ, मैं खुद कैंडिडेट से बात करती हूँ, कैंडिडेट्स खुद ही अपनी वैल्यू कम बता देते हैं। जब आप अपनी मार्केट में वैल्यू खुद कम बताओगे तो कंपनी तो खुशी खुशी आपको कम पैसा ही देगा, बट ऐसा प्लीज़ ना करें। सीखें कैसे होता है नेगोशिएशन। रैदर देन सेइंग कुछ भी रैंडम नंबर बोलने से अच्छा है आप कुछ बताएं, ऐसा रेंज या नंबर जो एक्चुअली आपकी वर्थ है, और उसके बैक करने के लिए आपने 2-3 जगह से जाकर वो डेटा पॉइंट कलेक्ट किया है, तब आप वो नंबर बता पा रहे हैं।
तो कोशिश करें कि आपके पास प्रॉपर डेटा है, प्रॉपर आपने रिसर्च की है और तब वो आप नंबर बोल रहे हैं, और कुछ भी रैंडम नंबर एक्सेप्ट ना करें, उससे फायदा नहीं होगा। 5th टिप है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं या अगले 6 महीने में होने वाले हैं, आप अपने प्लीज इंटर्नशिप्स पे ध्यान दीजिए। इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब स्टूडेंट थी खुद, तो मैंने 2 इंटर्नशिप्स करी थी, अपने 3rd ईयर में और अपने 4th ईयर में। जब मैं मास्टर्स में थी, मैंने 2 बैक टू बैक इंटर्नशिप्स करी थी। इंटर्नशिप्स आपको हेल्प करेंगे, एक रियल टाइम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस देंगे, कंपनी का एक्सपीरियंस देंगे, और आपको अपने रिज्यूमे में भी कुछ लिखने को मिलेगा और आप स्टैंड आउट होगे क्राउड से। तो ये बहुत ज़रूरी है, इंटर्नशिप्स पे ध्यान दें। और इंटर्नशिप्स के लिए भी आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, इंटर्नशिप्स में अप्लाई करें, चाहे फिर वो एक बड़ी कंपनी हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे फिर वो मिड लेवल कंपनी हो, पर कोशिश करें और इंटर्नशिप्स अगर हो पाए तो करें, क्योंकि इंटर्नशिप से आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लास्ट टिप मैं ये देना चाहूँगी कि आप इंग्लिश पे ध्यान दें, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया भर में हर कंपनी में हर जगह पे बोली जाती है और कम्युनिकेशन उसी में होता है। तो अगर आप भारत के किसी भी कोने में हैं और कोई भी भाषा बोलते हैं, तो इंग्लिश पे ज़रूर ध्यान देना है। और इंग्लिश के थ्रू आपको बहुत सारे ऐसे रोल्स मिलेंगे, ऐसे पाथ मिलेंगे, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं पाओगे। आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आपको किसी भी कंपनी में किसी से भी बात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश की क्लासेस ले लीजिए, इंग्लिश के ऑनलाइन कोर्सेज ले लीजिए। इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए आप रोज़ इंग्लिश में बात करें, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, रिकॉर्ड करके खुद सुन लीजिए। तो बहुत तरीके से आपका जो इंग्लिश का पार्ट है वो कवर हो जाएगा। मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। घर वालों की सोच और घर वालों की ये सब चीज़ें होने के बाद भी मैंने वो चीज़ें करी। तो मैं हर उस लड़की को जो मेरी आज ये सुन रही है वीडियो, मैं उसको बोलना चाहूँगी कि अपने पे विश्वास रखो, वो करो जो करना है, उस पे आगे और मेहनत करो, मेहनत करने से मत डरो और इन द एंड फल की इच्छा मत करो। मैंने कभी ये नहीं सोचा, हाँ ड्रीम था जॉब लेना, इंडिपेंडेंट होना, उसके लिए मेहनत करी, पर कभी ये नहीं सोचा कि हाँ ये पक्का मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। उसके लिए बस एफर्ट करें। तो आप भी वही करें, हार्ड वर्क करें, किसी की बातों में मत आओ। ये मत सोचो कि नहीं आप इसके लिए नहीं बने हो, ये आप नहीं कर सकते हो। बस उसके लिए कोशिश करते रहो, उसके लिए मेहनत करते रहो, वो चीज़ पक्का मिलेगी। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।